चलिए गुड इवनिंग। चलिए जय हिंद भैया, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए आवाज़ आ रही है ना, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, हर हर महादेव। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। चलिए जवाब देना है। 1 नंबर में आपसे कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द आपका है कौन सा। यहाँ पर दुख कैसा है ना, गरिमा कैसी है ना, बोलते हैं ना अपनी गरिमा बनाए रखिए, अपनी गरिमा में यहाँ पर रहिए। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बी दिया गया गरिमा, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जय भीम भैया, जय भीम। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ठीक समय पर आ जाना, इसमें से मतलब इसमें कारक पूछा गया है कि ठीक समय पर आ जाना यहाँ पर कौन सा कारक है। तो आप कहेंगे ठीक समय पर आ जाना मतलब होता है अधिकरण में मैं पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया है तो अधिकरण में कामा पर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शीतर्तु का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन दिया है शीतर्तु का संविच्छेद इनमें से कौन सा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा शीत धन ऋतु, है ना, एक शब्द भी निकलेगा शुद्ध ऋतु। तो आपका जवाब देखिए यहाँ पर आंसर आ गया है सी वाला, यहाँ पर शीत धन ऋतु जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फूल का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं पूछा गया है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो सुमन दिया है, पुष्प दिया है, तनुजा दिया है और आपका कुसुम दिया गया है। आप कहेंगे सर जो तनुजा जो दिया गया है, तनुजा है ना, ये जो आपका है ये पर्यायवाची आपके फूल का नहीं है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर तनुजा जो आपका आंसर आपका सी वाला आपका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए उदाहरण में से किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वाह कमाल कर दिया, वाह कमाल कर दिया। आप कहेंगे सर 5 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो ये चिन्ह लगा हुआ है और ये चिन्ह क्या इंगित करता है। तो आप कहेंगे चिन्ह इंगित करता है आपकी विस्मयात बोधक का। तो जवाब अगर आपका आ रहा है बी नंबर तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, गुड इवनिंग। देखो यहाँ पर दिया गया है कि कृत्यवाच्य से भावाच्य बनाते समय कर्ता प्रायः किस व्यक्ति में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखेंगे कि आप कह रहा है कृत्यवाच्य से अगर भावाच्य बनाना है तो कर्ता जो होता है वो किस व्यक्ति से प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों याद रखिए कर्ता जो होगा वो करण से कामा द्वारा या तो से जुड़ा होगा या तो आपका के द्वारा आपका जुड़ा होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर अगले बार क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है होनहार वीरवान के होत चीकने पात इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है। चलिए होनहार वीरवान के होत चीकने पास इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से पूछा गया है। तो यहाँ पर होनहार तो ये वाला तो होगा नहीं, यहाँ पर होनहार बालक के गुण जो होते हैं बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। जवाब जिसका आ रहा है सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। अगला बताएगा निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। चलिए भाववाचक संज्ञा की पहचान करना है और यहाँ पर जो आपकी भाववाचक संज्ञा है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर 8 नंबर की बात करना है तो आप कहेंगे सर 8 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका दिया है दिल्ली, लड़का, मोहन, ये तो होगा नहीं, लेकिन बीमारी जो दिया गया बीमारी, आप कहेंगे सर बीमारी जो आपका है ये भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द आपको चुनना है, जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आपके होते हों। देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक दिया है, अध्यापका दिया गया है, लौकिक दिया गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर लौकिक में क्या उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चीज मिल रहे हैं, नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन देखेंगे सी वाला देखिए यहाँ पर बेईमानी है, अनुकरणीय है, अभिमानी है और अपमानित है। इनमें से आप देखेंगे तो उपसर्ग भी मिलेगा और आपको यहाँ पर प्रत्यय भी मिलेगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि तद्धित प्रत्यय वाली पंक्ति आपको चुनना है। तद्धित प्रत्यय आपको चुनना है जिसमें तद्धित प्रत्यय हो। तद्धित प्रत्यय कब होता है, जब हमने कहा है कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ कोई प्रत्यय है। क्या संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जब प्रत्यय लगा होगा वही तद्धित होगा। याद रखिएगा क्रिया वाले में मत लगाइएगा क्योंकि क्रिया में होता है कृत्य प्रत्यय होता है। अब 10 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे आपका दिया गया है चढ़ाई, है ना, यहाँ पर देखो चढ़ाई जैसे दिया है बिकाऊ दिया गया है, लेकिन अगर मेरा है, चचेरा है, सुनार है और मलिन दिया गया है ना। डूबना यहाँ पर देखो क्रिया है, यहाँ पर गवैया भी क्या है, क्रिया है ना। यहाँ पर चढ़ना क्या है, क्रिया है। तो जब क्रिया से आ रहे हैं तो ये कृदंत में आपके जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम या आपका विशेषण के साथ होता है तो आपका तद्धित होता है। आपका जो आंसर हो गया है वो आपका राइट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश शब्द आपका है। चलिए बताइएगा। देश शब्द की पहचान करना है और यहाँ पर देश शब्द क्या होता है ये भी आपको पता होगा कि सर देश शब्द होता है जो देश में उत्पन्न हुआ हो, है ना, देश में उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग देशज कहते हैं।
जब आप बात की बाई आई है देशज में तो आप कहेंगे सर देशज जो आपका है जूता शब्द आपका है जूता, है ना, ये जो आपका है वो आपका देशज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा विदेशी भाषा से आया है या विदेशी शब्द आपका है। यहाँ पर देखिए विदेशी शब्द आपका जो आया है इनमें से कौन सा है। चलिए, विदेशी में आपका टिकट है, मध्य है, मयूर है, वचन दिया गया है। आप देखेंगे 12 नंबर में, और 12 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो टिकट दिया गया है ना, टिकट है ना, टिकट घर जैसे होता है कि टिकट अंग्रेजी शब्द है, तो ये जो अंग्रेजी शब्द आपका आया है तो विदेश से आया है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका ए नंबर जो आ गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम इनमें से है क्या। चलिए बताइएगा कि निंदा का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, और निंदा की अगर आप विलोम करते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, निंदा का विलोम होता है निंदा, है ना, जब किसी की निंदा करेंगे तो स्तुति मतलब होता है प्रशंसा। तो आपका जो आंसर आ गया है वो आपका ए नंबर इसका हो जाएगा, प्रशंसा बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से व्यंजन नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पर व्यंजन नहीं है, इसका मतलब है कि 14 नंबर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया गया है वो आपका आ जो आपका है ये स्वर में आता है ना, किसमें होता है, ये स्वर में आपका आता है। बाकी या और वा जो होते हैं वो आपके स्वर और व्यंजन दोनों में आ जाते हैं, है ना, इसको संयुक्त स्वर में आपके ले आएंगे, मतलब दोनों ही आपकी इसमें संयुक्त व्यंजन में आ जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी बताना है ज्योत्सना की सही वर्तनी क्या होती है। ज्योत्सना की वर्तनी बताना है, ज्योत्सना का वर्तनी इनमें से होगा क्या। चलिए बहुत अच्छे। ज्योत्सना की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ज्योत्सना दिया गया है, ए नंबर तो आपका नहीं सही है ना, बी वाला भी नहीं सही है, लेकिन ऑप्शन सी वाला देखेंगे आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है अशुद्ध आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर आपके 16 में अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, अशुद्ध इनमें से है क्या। विद्यार्थीगण है, पूजनीय है ना, मंत्रिमंडल है और वाल्मीकि दिया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी गण दिया है, विद्यार्थी गण दिया है, मतलब ऑप्शन देखा जाए 16 वाले में तो ये नंबर आपका देखिए यहाँ पर जो दिया गया है विद्यार्थी गण होता है ना। यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन आपका मिल चुका है। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, भाव की अभिव्यक्ति बताना है। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, भाव की जो अभिव्यक्ति आपका इनमें से क्या है। पक्षपात है ना, मतलब अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, ये जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। पक्षपात वैसे ही होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि युधिष्ठिर में समास कौन सा है। युधिष्ठिर में समास पूछा गया है, युधिष्ठिर मतलब यहाँ पर समास पूछा है तो आप कहेंगे सर 18 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे युधिष्ठिर में हो जाएगा कौन, यहाँ पर अलुप्त तत्पुरुष हो जाएगा, मतलब विभक्ति का प्रयोग ना हो तो आपका होता है, तो इसका आंसर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भाषण के लिए यहाँ पर उपयुक्त विशेषण क्या होगा। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण आपसे पूछा गया है और आप कहेंगे भाषण के लिए जो उपयुक्त विशेषण होता है तेजस्वी भाषण, या कड़क भाषण, या ओजस्वी भाषण, या इनमें से बी और सी दोनों। यहाँ पर देखिएगा आपका 19 नंबर में क्या जवाब हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 19 का हो जाएगा ओजस्वी भाषण, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है कि जो भाषण है वो कैसे हैं, ओजस्वी आपके हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शब्दों में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर जो तद्भव शब्द आपका है वो आपका कौन सा है, क्वेश्चन की पहचान करना है। और इसका आंसर जो आपका होगा तद्भव शब्द में आलस दिया है, कुष्ठ दिया है, अंधकार दिया है और उल्लास दिया गया है। देखो आपको हमेशा आलस से पढ़ाया गया है ना, आलस से करना अच्छी बात नहीं है। आप कहेंगे सर आलस जो आपका दिया गया है वो आपका तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम होता है आलस से होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम आपको पहचानना है। मतलब अर्ध तत्सम होता है जो आपके तत्सम है ना तद्भव की बीच की कड़ी होती है, ये होता है अर्ध तत्सम होता है कई समर में। चलिए दैव है, पंख है, अक्षर है और आपका बच्चा है। तो आप कहेंगे सर ये जो अक्षर दिया गया है इस प्रकार से तो लिखते नहीं है, शुद्ध लिखा जाता है इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका सी वाला दिया है वो आपका अर्ध तत्सम इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं 22 नंबर में, तो आप कहेंगे व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सी वाला अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से बन जाएगा। अगला दिए गए विकल्प में सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है कि पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। अब ये जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है बता सकते हैं, ये जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है 23 नंबर में। आप कहेंगे सर 23 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लगा है इसलिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य होता है जब दोनों के ही क्या हों, दोनों में ही क्या हों, यहाँ पर दो सेंटेंस आपके एक जुड़े हों कंजंक्शन के साथ। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। क्रिया की जो व्युत्पत्ति होती है वो आपकी किससे होती है, यहाँ पर जवाब देना है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 24 नंबर दिया और 24 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर धातु से होती है ना, जैसे होता है लात से लतियाना, बात से बतियाना, है ना। तो ये जो आपकी नाम धातु बन जाती है, क्या क्रिया बनती है, नाम धातु क्रिया बन जाती है। तो आपका आंसर आपका ए नंबर वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया है उत्तर देश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है।
उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है 25 नंबर में? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या पहाड़ी? तो पहाड़ी से क्या लेना देना भाई, पहाड़ी से लेना देना यहाँ पर आपका नहीं है। आपका जवाब इनमें से जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया है। भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया, यहाँ पर 26 नंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो, इंडिया वाज मेड सेल्फ रिलियंट इन द ग्रीन सेक्टर। ये जो आपका आंसर आपका दिया है वो आपका बी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इट इज नेसेसरी फॉर वुमेन टू बी इंडक्टेड। मतलब यहाँ पर 27 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, देश के विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपको कल भी देखने को यहाँ पर मिला था, है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन आपका कौन सा है। चलिए, एक वचन आपसे पूछा गया, इनमें से एक वचन जो आपका है कौन सा है? दर्शन, है ना, यहाँ पर नदी, घरों और लताओं। यहाँ पर देखेंगे कि भैया दर्शन भी बहुवचन होते हैं, यहाँ पर घरों भी बहुवचन हो गया, लताओं भी हो गया। यहाँ पर देखिए 28 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर, नदी। तो आप कहेंगे सर नदी जो आपका है वो आपका एक वचन में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी वो करता है ना। ये आपने देखा भी होगा, वह पढ़ता भी है लेकिन बात भी वो करता है। ये लेकिन शब्द आपका लगा दिया है इस खास, यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो शब्द आपको पहचानना है, यहाँ पर ये हो जाएगा अव्यय, है ना। ये शब्द क्या है, स्त्रा शब्द दिया गया है, और जब स्त्रा शब्द दिया है तो आपका ये अव्यय आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर में शुद्ध वाक्य आपका कौन सा बनेगा, चलिए बताइएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, नमस्ते। देखो यहाँ पर 23 नंबर में शुद्ध वाक्य दिया है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो भीड़ इकट्ठा होती है, जमा नहीं होती है। जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। अब यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर अनेकों शब्द का प्रयोग कभी हम लोग करते ही नहीं हैं। जब अनेकों शब्द का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं तब आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका पहला ही गलत हो गया है, पहला ही गलत हो गया है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानना है। देखिए भविष्य काल आपसे कह रहा है, और भविष्य की अगर बात कर लेते हैं 32 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जाऊंगी, जाऊंगा, है ना। तो ये तो भविष्य की बात हो रही है। अगला दिया गया है, आयकर से माफी और पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। चलिए, आयकर से माफी और पूर्ण मुक्ति के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखेंगे वो किसे लिखेंगे, ये आपसे कह रहा है। आपका जो 33 नंबर दिया गया है, 33 नंबर में तो आपका आंसर यहाँ पर आयकर अधिकारी को, जब आय माफ करना है तो भाई आयकर अधिकारी को ही देंगे। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता है वो आपके कौन है। रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता हैं, है ना, वो आपके कौन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया गया है। 34 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बनेगा क्या, तो यहाँ पर मुंशी ईसा अल्लाह खां, जिसका भी जवाब आ गया है यहाँ पर नंबर इंसा अल्लाह खां, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। स्थायी भावों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, आपसे पूछा गया है। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 9 होती है ना। 35 नंबर का ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अगला दिया गया है, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बसने वाला में कौन सा आपसे पूछा है अलंकार। तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम है कि का वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जब का वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो आपका अनुप्रास अलंकार इसका आंसर सी वाला राइट हो जाए, क्योंकि जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उस्ताद का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा। उस्ताद का स्त्रीलिंग पूछा गया 37 नंबर में, जवाब इनमें से क्या होगा। आप कहेंगे सर 37 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो उस्ताद दिया है और उस्ताद का हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला उस्तादनी, ये वाला उस्तादनी जो दिया है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि भय और अच्छा के अर्थ में प्रयुक्त आपका होता है। भय लगेगा तो आप दूर हटेंगे, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो होता है 38 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। जैसे वो सीमा कुत्ते से डरती है ना, बताया जब डरने का भाव होता है तो हमेशा अपादान होता है। अगला दिया है, निष्कपट का संविच्छेद आपसे बताना है। निष्कपट का संविच्छेद आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर निष्कपट का यहाँ पर हो जाएगा, ये जो आधा सा है ये आधा सा परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग में, और विसर्ग हो जाएगा तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गंदा, मैला, मलिन, ये जो शब्द आपके हैं किसके पर्यायवाची हैं। ये जो पर्यायवाची शब्द आपके दिए हैं तो आपके किसके होते हैं, पंकिल, है ना। यहाँ पर जो 40 नंबर दिया है तो 40 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। पंकिल मतलब होता है गंदा, मैला, मलिन, है ना, ये आपका होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। चलिए, विराम चिन्ह के हिसाब से पूछा गया 41 नंबर में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन पड़िएगा क्रोध, है ना, इसके साथ ये तो आपका लगेगा नहीं, ये वाला ऑप्शन जो है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर याद रखिए राइट हो जाएगा। अगर आपसे दिया गया है कि सिर हिलाए भेजा खाए,
सिर हिलाए भेजा खाए इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से राइट क्या हो सकता है? सिर हिलाए भेजा खाए मतलब आपका आंसर यहाँ पर देखा जाए 42 नंबर में, तो 42 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, एकदम निकट आकर शोरगुल करना। क्या? एकदम निकट आकर शोरगुल करना, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। जब आइए तभी सवेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट होते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। अगला है वह मुझसे बड़ा है, कैसा वाक्य है? वह मुझसे बड़ा है, तो जब वह मुझसे बड़ा है ना, जब मुझसे बड़ा है तो हम लोग यहाँ पर क्या है, निगेटिव है नहीं है, संदेह है नहीं है, संकेत तो है नहीं है, तो आप कहेंगे विधिवाचक हो जाएगा, ये विधिवाचक हो जाएगा। अगला है कि दुर उपसर्ग से बना शब्द आपका है कौन? 44 नंबर में दुर उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा है 44 नंबर में, और आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है दुर्दशा वाला, है ना। कौन है? दुर्दशा वाला, इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? 45 नंबर देखिएगा, दिखावा, चढ़ावा। अब यहाँ पर अभी आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर निकाल भी देंगे तो एक्स्ट्रा शब्द बचेगा ही नहीं कुछ, है ना, तो ये आपका आंसर सी बनेगा। अगला है किस शब्द में शुष्क का विलोम आपका दिया गया है? शुष्क का विलोम होता क्या है? शुष्क का विलोम क्या होता है? देखिए बोलते हैं ना कि मौसम शुष्क है, और जब शुष्क दिया गया है 46 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो 46 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, शुष्क का अर्ध हो जाएगा, अर्ध जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नासिक के व्यंजन बताना है, और अगर हम आपसे बात करें सर नासिक व्यंजन होते हैं कौन होते हैं? जो आपका पंचमाक्षर होता है, और यहाँ पर जो आपका मा दिया है वो आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है बरस पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ आपका है क्या? बरस पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 48 नंबर आपका दिया है। तो बरस पड़ना मतलब होता है क्रोध में आना, है ना, बोलते हैं बहुत ज्यादा बरस पड़े मतलब क्रोध, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? कुसुम कोमल में समास पूछा गया है। अब कुसुम कोमल में समास जो आपका बनेगा वो आपका होगा क्या? यहाँ पर 49 नंबर दिया है, और 49 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कोमल और कुसुम, है ना, कहीं यहाँ पर विशेषण विशेष के भाव के हिसाब से भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो आपका है कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है मिट्टी का तत्सम क्या होता है? मिट्टी का तत्सम क्या होता है? अब देखेंगे कि मिट्टी का होता है क्या? मिट्टी का मृतिका होता है। मृतिका सही लिखा गया है, कौन सा ऑप्शन? पहला वाला आपका राइट लिखा गया है, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो याद रखिएगा कि जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है ना, उसे हम लोग कहते क्या हैं? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं, सुग्रीव हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है क्रियार्थक संज्ञा की पहचान करें। क्रियार्थक संज्ञा मतलब जिसमें क्रिया हो, वो भी संज्ञा के रूप में आपका कार्य कर रही हो। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर देखियो टहलना, ये क्या है? क्रिया है, और जब टहलना क्रिया है तो आपका यहीं से आंसर मिल जाएगा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये जो क्रिया है वाक्य संज्ञा की जगह भी है, और आपका आंसर यहाँ पर राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है हिंदी का समुचित विकास आपको बताना है। हिंदी का समुचित विकास किस प्रकार से हुआ है? तो आप कहेंगे सर हिंदी सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत हुई, अपभ्रंश, है ना। ऑप्शन नंबर आप कहाँ पर जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी देखिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्वाहट, प्राचीन हिंदी, है ना। जवाब हो जाएगा आपका डी वाला, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है स्वच्छता के लिए सभी को हाथ बांटना, है ना, पड़ेगा। तो यहाँ पर 54 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो हो जाएगा एवरीवन विल हैव टू शेयर देयर हैंड्स फॉर द क्लीनिंग लाइन। यहाँ पर आंसर जो आप क्लीनिंग से जो ऑप्शन आपका दिया है नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है द इंडियन वे ऑफ लाइफ आर परफेक्ट सोबर, है ना, क्या दिया गया है यहाँ पर पीसफुल, मतलब इसका हिंदी जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? तो होता है भारतीय जीवन पद्धति शांतिमय है, ये आपका आंसर आपका डी वाला बनेगा। बाकी इंग्लिश आप लोग समझिएगा, इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं तो आंसर के माध्यम से बता देते हैं, बाकी हमें इंग्लिश वगैरह आती नहीं है, आपको बता दें, है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि सर वकील का बहुवचन इनमें से कौन सा है? वकील का बहुवचन इनमें से क्या बनेगा? आप कहेंगे सर वकील का बहुवचन क्या होता है? तो 56 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका आंसर सी हो जाएगा, वकील का वकीलों हो जाएगा, है ना, बोलते हैं वकीलों ने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला है यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, इस वाक्य में भूतकालिक भेद बताना है। तो भैया यहाँ पर कह रहे हैं यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है ये हेतु भूत है, यहाँ पर आप पास नहीं हुए हैं क्योंकि आपने पहले मेहनत नहीं किया है, तो आपका आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि एक पुत्र अपने पिता को पत्र लिखता है ना, या लिख रहा है तो किस संबोधन का प्रयोग होगा? यदि एक पुत्र है और अपने पिता को पत्र लिख रहा है तो संबोधन में क्या करेगा? तो भाई संबोधन में क्या लिखेगा? पूज्य पिताजी ही तो करेगा ना, पूज्य पिताजी। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि वाचस्पति पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? चलिए बताइएगा, वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 59 नंबर में, वो राइट क्या हो जाएगा? तो 59 नंबर को नोट कर लीजिएगा, जवाब हो जाएगा बी, आपकी 1992 में हुई थी।
अगला आपसे दिया गया है खाने में कुछ पड़ गया है, वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। खाने में कुछ पड़ गया है, वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। 60 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 60 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका बी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक बनेगा। क्या बनेगा? अनिश्चयवाचक आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द आपको पता नहीं है कि क्या पड़ गया है, बाल गिर गया है कि घुन मिल गया है कि क्या गिर गया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है, स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है। चावल, उड़द, मटर और दाल। दाल कैसी है ना? कहेंगे दाल कैसी है तो आपकी दाल अच्छी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाँ, नाक गिर गया है ना। यहाँ पर अगला बताइएगा, कह रहा है श्रद्धानंद का संविच्छेद आपको बताना है। श्रद्धानंद का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। 62 नंबर में श्रद्धानंद, तो श्रद्धा के साथ साथ यहाँ पर आनंद भी मिलेगा, तो आप कहेंगे सर श्रद्धा धनानंद, इसका आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि स्पर्श का विपरीत है ना बनाने के लिए उपसर्ग आपको बताना है। अगर स्पर्श दिया गया है मतलब देखना, और इसका अगर विलोम बताना है तो आप क्या प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें आ लगा दीजिए और ये विपरीत आपका बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, अर्थात तालु से लिया जाता है। आप तालु से लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 64 नंबर ऑप्शन दिया गया है, और 64 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर तालव्य में आता है चा वर्ग, और चा वर्ग में देखा जाए तो आपका आंसर यहीं पर आपका बन रहा है बी नंबर। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जूतियों में दाल बांटना इस मोहरे करते क्या है। जूतियों में दाल बांटना इस मोहरे करता आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर लड़ाई झगड़ा हो जाना, अपमानित करना, बर्तन का भाव, गंदगी फैलना, यही हो जाएगा लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है चक्रपाणी शब्द का विग्रह बताना है। चलिए बताइएगा, चक्रपाणी आपसे पूछा है और चक्रपाणी का समास विग्रह क्या हो जाएगा 6 नंबर में। चलिए, चक्र है जो पानी में, या चक्र है पानी में जिसके, है ना, लाभ शब्द में जिसके होता है, कि चक्र है पानी में जिसके। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे कहते क्या है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे कहते क्या है 67 नंबर में। और 67 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? अनुपम बनेगा। क्या बनेगा? अनुपम आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द आपके होते क्या हैं। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग यहाँ पर आपके 68 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 68 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम, जो नक्षत्रों के नाम होते हैं वो आपकी स्त्रीलिंग में आपके होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला, सदैव शब्द में संधि क्या है। चलिए, सदैव शब्द में जो संधि है वो आपकी संधि कौन सी है? 69 नंबर ऑप्शन दिया गया है। और आप कहेंगे सर अय की मात्रा लगी है, जिसमें अय की मात्रा होती है वो आपकी वृद्धि संधि होती है। तोड़ने पर प्राप्त क्या होगा? सदा धन्य प्राप्त हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर वृद्धि संधि। सैंधव किसका पर्यायवाची है? सैंधव किसका पर्यायवाची है? 70 नंबर आपसे कह रहा है। सैंधव होता है घोड़ा का पर्यायवाची होता है ना। सैंधव शब्दता जो आपकी, ये सैंधव होता है घोड़ा। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। ए या अय ध्वनि का उच्चारण स्थान किससे होता है? पढ़ाया भी गया है कि भैया ए है और अय है, इनका जो निर्माण होता है वो कंठ और तालु से होने के कारण इन्हें कंठोस्त बोल देते हैं। आपका जवाब हो जाएगा इनमें से आपका ये नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आज दिल्ली की घुड़दौड़ देखने योग्य थी, वाक्य में सामसिक शब्द निर्धारण करके बताइए उसमें से कौन सा समास है आपका। यहाँ पर देखिए 72 नंबर आपका दिया गया है, और 72 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर घुड़दौड़ शब्द आपका कहीं ना कहीं निकलेगा, इसी के बारे में बात होगी। तो यहाँ पर जो आपका दिया है तत्पुरुष समास ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची नहीं है 73 नंबर में। आप कहेंगे सर अनाथ की बात करते हैं तो अनाथ मतलब होता है बेसहारा, यतीम भी होता है, निराश्रित भी होता है, लेकिन अनाड़ी नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि भाई जो अनाथ हो अनाड़ी हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, ये आपसे कह रहा है। और अगर हम आपसे पूछें पश्च स्वर अगर बात करें तो जीव में ऐसे भी कुछ शब्द आपके होते हैं, है ना, जो जीव के पश्च भाग में आपको, है ना, तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो कौन हो जाएगा? जो आपका आ दिया गया है। वहीं पर आपका जो छोटा आ होता है ये जीव के मध्य में आता है, तो ये आपका मध्य स्वर होता है। जो जीव के आगे वाले भाग में होते हैं जैसे ई जो आपका होता है अग्रस्वर में होता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका डी दिया है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। देखो दिया है अली दिया है और अली दिया गया है। आपका जो आंसर है 75 में से वो आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए 75 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा? तो आप कहेंगे सर अली मतलब होता है सखी, बड़ी की मात्रा है तो इस सखी में बड़ी की मात्रा होगा। जैसे चीर होता है कपड़े का, तो कपड़ा भी लास्ट में होता है। जैसे अली बड़ी ली है तो सखी भी हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा भंवरा, और सखी आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर ये जो क्लास होती है वो आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है।